तो आज हम देखेंगे कि जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है यानी कि जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है उसमें हेयर लॉस क्यों होता है, एक प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा। आज तक आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया हुआ। समझिएगा, ये होती है अपनी स्किन की सरफेस, राइट। और इसके अंदर आपको पता है पोर्स होते हैं, राइट। तो ये जो पोर होते हैं इसके अंदर इस तरीके का एक हेयर फॉलिकल होता है, करेक्ट। हेयर फॉलिकल क्या होता है? जो हेयर को बनाता है। तो हेयर कहाँ से बनता है? यहाँ जो सेल्स होती हैं ये, इन सेल्स से हेयर फॉलिकल डिवाइड होके और यहाँ पे हेयर बनना शुरू होता है। इस हेयर फॉलिकल से, इसकी वॉल से जो सेल्स होती है वो डिवाइड होके इस बाल को बनाना शुरू करती है और बाल बढ़ते 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 और स्किन से बाहर आता है, बड़ा होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन करके एक जेनेटिक वो मेल हार्मोन होता है, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है इससे बनता क्या है? टेस्टोस्टेरोन से बनता है एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रोक्सीटेस्टोस्टेरोन। अब ये जो DHT होता है वो जेनेटिकली, जब ये जो अपना, अगर अपन देखें अपना ये स्कैल्प है पूरा, ये अगर मैं नोज बनाऊं और ये ईयर बनाऊं, तो ये जो एरिया होता है सेंटर वाला एरिया, कौन सा? ये वाला। और यहाँ जो अपना क्राउन एरिया होता है, इस एरिया में जो हेयर फॉलिकल होते हैं ये वाले, इस एरिया के अंदर जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं डीएचटी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? डीएचटी रिसेप्टर। यूं मानो कि डीएचटी एक कोई इंसान है और उसके लिए एक स्पेशल चेयर लगाई गई है जिस पे डीएचटी ही आके बैठ सकता है। और वो कहाँ होती है? सिर्फ इस एरिया के बालों में होगी। बाकी का जो एरिया होता है आपका हेयरलाइन का ये एरिया और पीछे ऑक्सीपिटल एरिया जो बैक साइड में होता है, वहां पे ये नहीं होता है इस टाइप के रिसेप्टर। तो ये डीएचटी क्या होता है? यहाँ पे एक मान के चलते हैं इस टाइप के कुछ रिसेप्टर्स हैं जो यहाँ के फॉलिकल में बने हुए हैं, राइट। तो जब ये डीएचटी यहाँ आता है और यहाँ पे कंबाइन होता है, इस पे यहाँ बैठता है, तो इससे इफेक्ट क्या आता है? इससे इफेक्ट ये आता है कि जो हेयर फॉलिकल है, जो ये साइज देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक की, वो धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और टाइम के साथ छोटे होते जाते हैं और अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब स्किन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है इस एरिया की। जैसे जैसे फॉलिकल काम होते जाएंगे ये पूरे एरिया की स्किन स्किन पहले तो यहाँ हेयरलाइन रिसीड होगी, यहाँ पे भी बॉल्डनेस आना शुरू होगी सेंटर से, और ये भी स्प्रेड होता जाएगा एरिया। यहाँ से ये हेयरलाइन कम होती जाएगी, यहाँ डेंसिटी कम होती जाएगी इस एरिया की, और अल्टीमेटली क्या होगा? आदमी पूरा बॉल्ड हो जाता है, राइट। तो क्यों हुआ? क्योंकि हेयर फॉलिकल जो बालों को बना रहता है, अगर आप देखेंगे कि इतना अच्छा हेयर फॉलिकल है इतना, तो उससे क्या होगा? इतना बढ़िया एक थिक और एक लंबा हेयर निकलता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी हेयर फॉलिकल की क्वालिटी जो डाउन होने लगती है, इसकी साइज छोटी होने लगती है, तो ये बाल भी धीरे धीरे पतला और छोटा और अल्टीमेटली रोएदार जैसे बाल बन जाते हैं और अंततः यहाँ पे बाल ही खत्म हो जाते हैं और वो जो पोर्स हैं स्किन में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और इस वजह से पूरी जो स्किन है यहाँ की, आपने देखा जो बॉल्ड लोग होते हैं एकदम शाइनी स्किन होती है उनकी, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनमें पोर्स ही खत्म हो जाते हैं और वो एकदम प्लेन हो जाती है। इस तरीके से जेनेटिक हेयर लॉस होता है। और इसके अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि आखिर हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो काम कैसे करते हैं। थैंक यू।